हेलो डेवलपर, माय नेम इज श्रेय पाठक और आज हम देखने वाले हैं कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कॉलबैक्स। कॉलबैक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग है अब जावास्क्रिप्ट के अंदर या नोड.जेएस के अंदर या रिएक्ट के अंदर, वो सब कॉलबैक्स पे ही चलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर एक क्लाइंट हैगा और यहाँ पर एक ही सर्वर हैगा। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी सर्वर को, वहाँ से रिस्पॉन्स आया इसके पास में और इसको स्क्रीन पर दिखने लगा। अगर मैं आपको बताऊँ, जिससे आप यूट्यूब चैनल सर्च करते हो, आपने यहाँ पे आप गूगल पे जाओगे और गूगल पे जाने के बाद में आप यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया, जिसे मैंने यहाँ पर खोल लिया आएगा अपना क्रोम। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसकी, यूट्यूब की। तो जैसे मैंने इसका यहाँ पे रिक्वेस्ट करी यूट्यूब की, तो मेरे को इन्हें यहाँ पे यानी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से यूट्यूब को, मैं यहाँ पे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट जारी है उस यूआरएल पर यूट्यूब के। जैसे वो यूट्यूब के यूआरएल पर रिक्वेस्ट गई तो मेरे को ने रिस्पॉन्स में क्या ला के दिया, यूट्यूब को। बट आप देख रहे हो इसके बीच का जो टाइम लग रहा है, जो ये अभी लोड हो रहा है सब कुछ वगैरह वगैरह, ये क्यों हो रही है? क्योंकि प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ये प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया, अब धीरे से वो यूट्यूब अपलोड होगा, यानी कि वो धीरे धीरे लोड होगा, उस पर पिक्चर्स दिखेंगे वगैरह 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 वगैरह। तो वो चीज़ें क्या होती है, वो एक पीछे यानी जो रिस्पॉन्स रहता है वो ला के देता है कौन, कॉलबैक वो रिस्पॉन्स ला के दे रहा है आपको। आपने से रिक्वेस्ट करी, वो कॉलबैक जो है ना वो रिस्पॉन्स को ला के दे रहा है। तो जो उसके बीच का टाइम लग रहा है वो कॉलबैक मैनेज कर रहा है, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो। अगर अपन देखें तो जो कॉलबैक होता है वो क्या होता है, कॉलबैक की सिंपल से डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो कॉलबैक जो रहता है वो एक फंक्शन रहता है, उसके अंदर हम एक दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे? ऐसा आर्गुमेंट के थ्रू। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये हैगी। और अपन देखते हैं कॉलबैक काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना रखा है, आप देख रहे होगे, उसके अंदर एज एक आर्गुमेंट यानी पैरामीटर दे रखा है मैंने यहाँ पर एक क्या, कॉलबैक। और उसको मैंने यहाँ पर ऐसे कॉलबैक की तरह यूज़ करा, एक फंक्शन की तरह मैंने उसको यूज़ कर लिया है। ठीक है, एक काम करते हैं अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना जा रहा होगा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कॉलबैक। तो जैसा कि अगर आपको मैं बताऊँ तो अपन सबसे पहला यहाँ पर कॉलबैक्स देख लेते हैं। यानी पहले अपन देखेंगे लॉजिक कि कॉलबैक का लॉजिक क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि जब भी अपन एपीआई से डेटा को फेच करते हैं यानी क्रिएट करते हैं एज अ पोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो भी फेच डेटा है अपने पास में, ठीक है, वो अपन पोस्ट पर कैसे लेके आते हैं। पूरी प्रोग्रामिंग इस पर टिकी है, फेच वगैरह पे और पोस्ट पे। ठीक है, अब एक मिनट थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपन पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे पोस्ट को और फिर फेच करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ पोस्ट को। तो कॉस्ट मैंने यहाँ पे बना ली एक पोस्ट, एक काम करता हूँ उसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट बना ली है ना। पहले मैंने क्या बोला आपको, क्रिएट करेंगे पहले पोस्ट अपन। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट बनाई है क्या, पोस्ट डेटा। ओके, और हम उसके अंदर अरे बनाएंगे और अरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे पास में ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है तो मैंने यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट को रख दिया। ऐसी करके मैं दो ऑब्जेक्ट और बना लेता होगा। तो मेरे पास बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये दो ऑब्जेक्ट मैंने और रख दिए। तो मेरे पास में ये मैंने क्रिएट कर ली मेरी पोस्ट। ठीक है, अब इसको फेच करना है। तो अब फेच कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका इसको फेच करने का। एक काम करता हूँ, मैं ब्राउज़र खोल लेता हूँ, ब्राउज़र में आपको सही समझ में आएगा। या फिर एक काम करते, चलो ठीक है ब्राउज़र ही खोल लेते। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और अपने सर्वर का यहाँ पे रन कर दूँगा। बट ठीक है, टाइम ले सकता थोड़ा सा। ठीक है, ये यहाँ पे खुल रहा है, जब तक मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे को मेरी सारी पोस्ट को जो है ये फेच करना है, ऑल पोस्ट को फेच करना है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे फेच करेंगे वो देखते हैं अपन अब। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगा कॉस्ट। चलो ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे फेच पोस्ट। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे सर्वर चालू हो गया। ठीक है, इंस्पेक्ट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझको।
तो इसको अपन कर देते हैं छोटा, ठीक है। तो आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पर बना ली एक पोस्ट। सबसे पहले अपन ने लॉजिक क्या करा, पोस्ट बना ली। अब अपन ऑल पोस्ट को फेच करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ऑल पोस्ट करके। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग पोस्ट इज फेच। देखना पड़ेगा ना कि पोस्ट अपनी फेच होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। कि कैपिटल ले लेते हैं, तो जैसी मेरी पोस्ट फेच होगी मेरे को दिख जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग क्या करा, ये जो मेरा पोस्ट है इसको मैंने फेच कर लिया यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखना यहाँ पे मेरे कंसोल के अंदर पोस्ट हो जाएगी। पोस्ट क्यों नहीं आई, हाँ मैंने इसको कॉल नहीं कराया फंक्शन को, तो मैं यहाँ फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ। तो मैं जैसे सेव करूँगा तो मैंने यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर मेरी 3 पोस्ट आ गई है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन के आ गया है ID1, ठीक है। ID1 टाइटल और ये मेरे यहाँ पर ये तीनों चीज़ आ गई, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। इससे बढ़िया तो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अपन अगर इसके अंदर करें, ठीक है, कोई नहीं, इसके अंदर ही देख लेते, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे ये 3 पोस्ट आ गई है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर अपन कॉल बैक का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया मैंने क्रिएट पोस्ट करके मैंने फंक्शन बनाया। अब उसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पर जो मेरा डेटा है यानी कि जो मेरा पोस्ट डेटा है यहाँ पे रखा और डॉट पुश कर दिया मैंने क्या, यहाँ पर पोस्ट। ये पोस्ट कहाँ से आया है मेरा, तो एज अ मैंने पैरामीटर ले लिया यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। और मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ यहाँ पर, तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कि अपने पोस्ट डेटा में क्या आया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कंसोल करा लिया, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा एक क्रिएट पोस्ट है इसको कॉल करूँगा कहाँ पर, यहाँ पर। क्या हो गया ये, अभी जो मेरा क्रिएट पोस्ट है इसको मैं नीचे कॉल करूँगा। और मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉल कराने के साथ में इसके अंदर एक पुश करूँगा, क्या, इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो क्या अपन यहाँ पे पुश करा रहे हैं ना, किसी पोस्ट को अपन पुश करा रहे हैं यहाँ पर, तो अपन को इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा ना कि अपन पुश क्या करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉल बैक और के अंदर पैरामीटर और आर्गुमेंट नहीं पता था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर में एज अ आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा, ठीक है। बहुत डीप में बता रहा हूँ, समझते जाना है ना। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा, क्या ऑब्जेक्ट पास करूँगा मैं, इसके अंदर एक ID मैंने यहाँ पर पास कर दी, ID, ठीक है, टाइटल और अपना प्राइस, ID टाइटल और प्राइस, ये मैंने ऐसे पास कर दी, ये गई। अब मैं देखता हूँ कि इसमें पुश हो रहा है वो डेटा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसको, तो आप देखोगे मेरे को यहाँ पर मिलेगा एक प्रीवियस अरे जो इस फंक्शन का है और एक जो भी बनाया क्रिएट करा है वो ये। तो इसके अंदर आप देखोगे मेरे को एक 4 नंबर पर टाइटल USB प्राइस 15355 मिल चुका है, तो मेरी पोस्ट क्रिएट हो गई। अब आप बोलोगे इससे कॉल बैक का क्या मतलब, हाँ तो आपको वो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप अपन कॉल बैक का यूज़ कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, जब भी डेटा आएगा तो डेटा को आने में लगता है टाइम, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर सेट टाइम आउट करके
बना लेते हैं, सेट टाइम आउट लगा लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके पास एपीआई का डेटा बहुत सारा हो, उसको आने में लगे टाइम, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट के अंदर ही मैंने डाल दिया मेरा पोस्ट का डेटा यहाँ पर। अब सेट टाइम आउट मैंने यहाँ पर लगाया है कितने का, 3 सेकंड का। 3 सेकंड बाद मेरे को वो डेटा मिल जाएगा पोस्ट का। और ये जो है कंसोल भी अपन अंदर ही करा लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करा, अब देखो क्या आएगा, अरे आ गया। अब देखो 1 2 3 सेकंड बाद मेरे को ये दूसरा अरे मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा फेच कर लिया उन्होंने डेटा। अब कॉल बैक का इसके अंदर रोल क्या है तो अब देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब बहुत सिंपल तरीके से अपन इसमें काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे एज अ पैरामीटर लिया और उस पैरामीटर के अंदर मैंने यहाँ पर ये एक अरे पास, ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे जो मेरे 3 अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहे थे, ये 4 हो रहे थे। इसके अंदर एक पैरामीटर यानी कि जो मैंने दिया था, यानी एक जो मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐड करा था, यहाँ पे मेरे को मिल रहा था। अब कॉल बैक के थ्रू अपन ये कैसे कर सकते हैं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर कॉमा कॉल बैक करके लिख लिया पैरामीटर, और उस पैरामीटर को मैंने कहाँ पर पास कर दिया, यहाँ पर। ये एक इन्वोक बोल सकते हैं अपन, इन्वोक की तरह काम करता है ये इन्वोक, ठीक है। कॉल बैक ये इन्वोक की तरह ही काम करता है। तो मैंने क्या करा, जो मेरा कॉल बैक है इसको यहाँ पर ले लिया एज अ पैरामीटर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तुमने ले लिया है तो इससे क्या मतलब, इस फंक्शन का क्या मतलब, तो यहाँ पर भी एक एज अ फंक्शन कॉल बैक ही पास होगा। अगर मैं इसको अभी हटा देता होगा, इसको अभी मैं कर देता होगा कमेंट, और इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। सेव करा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास में डेटा मिल जाएगा, 3 सेकंड बाद वो मिल जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, जब भी मेरे को 3 सेकंड के बाद वो मिलेगा, ठीक है, जब भी मेरे को 3 सेकंड के बाद मिलेगा, तो मैं यहाँ पे देखा, यानी चेक करा लूँगा क्या, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं चेक करा लूँगा कि यहाँ पर मेरे को मिल गया आई विल बी फंक्शन रनिंग आफ्टर 3 सेकंड्स। 3 सेकंड के बाद ये फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक है। अब तो मैंने यहाँ पर एक एनॉर्मस फंक्शन दिया है, ठीक है, और अपन आई विल बी फंक्शन रनिंग आफ्टर 3 सेकंड ये यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका सेव करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पर ये 3 सेकंड बाद ये आ गया। अब कितनी सेकंड लग जाएगी, मगर ये रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक एनॉर्मस फंक्शन है, इसको हमको कॉल बैक देना पड़ेगा। ये आएगा कैसे, इसको बताना पड़ेगा ना कि तुमको आना है कॉल बैक के थ्रू, तो एक तरीके से कॉल बैक का काम करेगा ये। अब कैसे, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर मैंने एक और पैरामीटर लिया था कॉल बैक, ठीक है। मैं सीबी भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, वो कॉल बैक का ही काम करेगा, इन्वोक रहता है यानी वो। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे 1 2 3 और आई विल बी फंक्शन रनिंग आफ्टर 3 सेकंड। तो इसने एज अ पैरामीटर यानी आर्गुमेंट ऐसे अपन ने पास करा, ऐसा पैरामीटर उन्होंने यहाँ पर मेरे को लाके दे दिया कॉल बैक, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है भैया ये तो हो गया, अब इससे क्या मतलब, इससे मेरा क्या फायदा तो अब देखते हैं अपन कि अपन ये फंक्शन के थ्रू इसके अंदर कॉल बैक, यानी अपन इस फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर कैसे ऐसा आर्गुमेंट के थ्रू कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अब मैं, ठीक है। यहाँ से मैं ये भी हटा रहा होगा, ठीक है। अब जो मेरा फंक्शन है इसको मैं एज अ यहाँ पर पास कर दूंगा दूसरे फंक्शन के अंदर। अब मेरे को डेटा मिलेगा ऐड होके, ठीक है, ऐड होके मेरे को डेटा मिलेगा। देखते हैं अपन, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको पास करा तो देखो 1 2 3 सेकंड बाद में मेरे को आ गई पोस्ट इज फेच, होगी पोस्ट इज फेच, पहले पोस्ट फेच हुई फिर मेरा डेटा आ गया। तो आप देख सकते हो मेरा ये फंक्शन है ना, ये मेरा फंक्शन है जिसके अंदर मेरा पूरा ये डेटा आ रहा है,
कौन सा, पोस्ट डेटा, ठीक है। एक ये दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन एक मेरा यहाँ पर मैंने या तो ऐसा पैरामीटर पोस्ट लिया है जिसके अंदर मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट पास करा है। मेरे पास में 3 ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में 3 ऑब्जेक्ट थे, सिर्फ आईडी 3 थी, 3 ऑब्जेक्ट थे। यहाँ पे मैंने एक और आईडी पास करी है 4, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, यानी पूरा एक ऑब्जेक्ट है वो। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसा पैरामीटर ले लिया। अब मेरे को इसको इसके अंदर डालना है, यानी कि ये जो पोस्ट डेटा यहाँ पे आ रही आएगा, ये जो पोस्ट डेटा ऐसा आ रहा है इसके अंदर मेरे को इसको डालना, तो मेरे को कॉल बैक फंक्शन की जरूरत पड़ी। अब कॉल बैक मैंने क्या करा, यहाँ पे एज एक पैरामीटर लिया, उसको मैंने तो एक फंक्शन बना दिया, यहाँ पे एज अ फंक्शन कॉल करा, इसको एज अ फंक्शन कॉल करा। अब वो कैसे कॉल हुआएगा, जब मैंने इसको एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे पास करा फंक्शन को, तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये मेरा एक कॉल बैक है, ये फंक्शन मेरा एक कॉल बैक है। जैसे उसको कॉल बैक मिला, उसने यहाँ पे मेरे को लाके 4 अरे ऑफ आईडी दे दी, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। यहाँ पे मेरे को 4 अरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। इसको अपन एक काम करते, यहाँ पे कंसोल के अंदर समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखोगे मैं ओपन कर लेता हूँ कंसोल, जैसे ही मैं इसका पे रन करूँगा तो आप देखना जैसे ही मैं इसका पे रन करता हूँ तो आप देखोगे मेरे को यहाँ पर 4 डेटा मिलेंगे 3 सेकंड के बाद, ठीक है। तो मेरे को 3 सेकंड के बाद यहाँ पे 4 डेटा मिल गए। तो इस टाइप से काम करता है कॉल बैक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉल बैक कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी चीज़ें बताने वाला होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। थैंक यू। फॉलो 7 मिनट कोड।